हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष का अब शुभारंभ आज से हो गया है और जिसकी शुरुआत हम सभी घट स्थापना से करते हैं। माता रानी के नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पितृपक्ष के अगले दिन ही नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं पर अमावस्या के दिन ही आप घट स्थापना करने का वो विधान होता है। तो ये विशेष रूप से 9 दिन आपके घर में पॉजिटिविटी को इन्हेंस करने के लिए और नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए माँ की आराधना पूजा की जाती है। सर्वपित्र अमावस्या के बाद से ही माँ की स्थापना की, माँ के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और माँ के मंदिरों में धूप दीप और मंत्र साधना और मंत्रों के उच्चारण होने शुरू हो जाते हैं। आज इन दिनों में विशेष रूप से गायत्री मंत्र को सिद्ध करना, पूजा की सामग्री और पूजा का विधि विधान करना, श्री यंत्र को सिद्ध करना, श्री विद्या की प्राप्ति करना बहुत ही शुभ और सरल विशेष ये पूजा पाठ के नियम हैं जो इन नवरात्रि में किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम अलग अलग अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए माता रानी से आराधना करते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग भोग माता रानी को लगाते हैं। अलग अलग रंगों से माता रानी का आह्वान और माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जिसकी स्थापना घट स्थापना से होती है। सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है, जो शुभ मुहूर्त में की जाए तो अति श्रेष्ठ होता है। इस बार ये 3 अक्टूबर को आपको करना है। 6 बजे से लेकर 7:20 तक सुबह का टाइम बहुत ही शुभ है। इसके पश्चात आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इस कलश में विशेष रूप से आपको केसर का प्रयोग करना है। गुलाब जल या गुलाब की पत्तियों का इसमें प्रयोग करें। पीली सरसों और कपूर का इसमें प्रयोग करें और इत्र इसमें जरूर थोड़ा सा डालें। कोई भी इत्र डाल सकते हैं या 4-5 इत्र अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। कम से कम 5 रुपए का सिक्का और ज़्यादा से ज़्यादा चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का भी आप इस कलश में डाल सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को आपको आह्वान करके एक कनेक्शन माता रानी से बनाकर करना है। आप इसमें इलायची, लौंग जरूर डालें। इसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ जरूर डालें और कपूर इसमें भर भर कर डालें, क्योंकि 8-9 दिन में पानी में स्मेल ना हो, इस वजह से। और नव दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान भी इस कलश में आप कर सकते हैं। या इस कलश में जो कलश के ऊपर आप 8 पान के पत्ते या 8 अशोक के पत्ते या 8 आम के पत्तों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ पत्ते होते हैं, शुभ पत्ते होते हैं, फलदायी होते हैं। इन्हीं की आप बंदरवार भी आज माता रानी के लिए अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। आप थाली में माँ की स्वस्तिक बनाकर माँ का स्थापन करें और माँ की को विराजित करें। इसके साथ ही लाल कपड़े में माँ को आसन विराजित करें, क्योंकि लाल रंग माँ को अति प्रिय है। जो नारियल आप लें उस पर भी स्वास्तिक बनाएं और जो कलश है उस पर भी स्वास्तिक बनाएं। ये नारियल और कलश पे जो स्वास्तिक आप बनाएंगे वो इस तरह से बनाएं कि दोनों आमने सामने एक साथ दिखाई दे और इन्हीं के सामने आपको अखंड दीप जलाना है। ऐसे करके आप इसकी स्थापना करें। जो भी पूजन में सामग्री, भोग, जरूरत की चीज़ें हैं वो रखें। खेतरी आज जरूर बोएं। खेतरी बोने के लिए आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें कि वो पूर्ण हो जाए। और जो सुपारी है वो गोल मोटी सफ़ेद सुपारी लें और एक सुपारी आप उसमें डालते जाएं। लाल पीले चावल बनाकर उनका प्रयोग करें। उन चावलों से अष्टकमल बनाएं। अष्टकमल दल बनाकर उस पर माता रानी को स्थापित करें। या आप सिंदूर से या हल्दी से चावल को रंग कर भी बना सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में विशेष रूप से माता रानी की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। और माँ के निर्वाण मंत्र सर्वमंगल मांगल्ये को सिद्ध करना या इसका जाप करना इन नवरात्रि में बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। माता रानी के जो अखंड दीपक जलाना है वो लाल रंग की बाती का लावे की बाती बनाकर उसका अखंड दीपक माँ को जलाएं। इस तरह से माँ की स्थापना करें। और सुपारी के रूप में आप अपने इष्ट देव को, अपने कुल देवी देवता को या अपने आराध्य देव को भी उसमें स्थापित कर सकते हैं। उसमें आप
उनकी एनर्जी का आह्वान कर सकते हैं। आज इन दिनों में विशेष रूप से अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा हवन अवश्य करें। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए आप माँ का आह्वान कर सकते हैं, माँ का स्थापन कर सकते हैं। इसके साथ ही रुद्राक्ष की माला से माँ के किसी भी मंत्र का जाप करना सिद्ध हो जाता है। इन दिनों में बहुत ही पॉजिटिव ये दिन है। एक दीपक से आपको विशेष रूप से माता रानी की आराधना आरती करनी है। गंगा जल का प्रयोग कलश में जरूर करें। पूरे परिवार की सुख समृद्धि कामना की माता रानी से प्रार्थना करें। और इसके अलावा आप कोई भी क्रिस्टल, कोई भी आप जुम्बू सिंबल्स के जो कॉइन्स होते हैं या कोई भी माला मंत्र या कोई सिद्धि जिसको आपको चाहिए, कोई स्टोन, कोई पत्थर, कोई क्रिस्टल के पेबल, आप सब चीज़ें माता रानी के सामने रखकर इन दिनों में सिद्ध कर सकते हैं। जो भी आपको सिद्ध करना है, चाहे वो क्रिस्टल है, जेम स्टोन है, आभूषण हैं, आप ये माता रानी के सामने रखें, इनसे ये सिद्ध हो जाएंगे। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए भी आप स्थापना कर सकते हैं और या भक्ति भाव के लिए भी माता रानी का आह्वान और स्थापन कर सकते हैं। चमत्कारों से भरे ये दिन है और माता रानी आपको चमत्कारों की अनुभूति कराए। इसी भाव और विश्वास के साथ नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रे आपके लिए मंगलमयी हों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।